समय परिवर्तनशील है, कदम से कदम मिलाए जा। समय परिवर्तनशील है, कदम से कदम मिलाए जा। मंजिल तेरी दूर नहीं, तो गीत खुशी के गाए जा। नमस्कार, मैं वकीला पीजीटी हिंदी G++ खानपुर कला। मैं आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम इस कविता में गीति शैली का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन की जो मेन जो बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग इलाहाबाद के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई थी। कुछ रचनाएं थी इनकी, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां आदि। और एक दो उनकी आत्मकथा भी है, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीड का निर्माण, फिर 10 दवार से सोपान तक, और बसेरे से दूर। और इन्होंने अपनी जो काव्यगत विशेषताओं में इनकी जो रचनाएं हैं उसमें मस्ती का संदेश देखने को मिलता है। इन्होंने प्रेम और सौंदर्य का अनूठा मिश्रण इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें बहुत ही अच्छी सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। बहुत सारे अलंकारों का भी प्रयोग, जैसे पुनरुक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है। तो आइए अब हम इस कविता की सप्रसिद्ध व्याख्या पढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि आज हम इसके अंदर गीति शैली का प्रयोग करेंगे, तो हम शुरू करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी है ये दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इस कविता में बताया गया है समय के परिवर्तनशीलता के बारे में, कि समय परिवर्तनशील है, वो किसी की परवाह नहीं करता है। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको तेज गति से अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा। तो कवि ने यहाँ पर समय के महत्व के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं कि हे पथिक, हे यात्री, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, क्योंकि तू जिस जीवन रूपी मंजिल पर चला हुआ है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें देर हो जाए, रात हो जाए। और मंजिल भी तेरी दूर नहीं है, मंजिल भी तेरी पास है, वो भी दूर नहीं है। तो जैसे ही ये बात दिन का पंथी यानी कि जो पथिक है, सूर्य रूपी जो पथिक चला हुआ है अपने मंजिल को पाने के लिए, जब भी वो ये बात सोचता है तो वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, क्योंकि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, वो तेज गति से बीतता जा रहा है। तो इस फर्स्ट संज्ञा में कवि ने क्या बताया है कि समय तेज गति से जा रहा है, तो मनुष्य को अपने मंजिल को पाने के लिए अपने कदमों को तेज गति से बढ़ाना होगा। सेकंड स्टेंजा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब सेकंड स्टेंजा में कवि ने बताया है किस प्रकार से यहाँ पर चिड़िया और चिड़िया के बच्चों का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, कि किस प्रकार से चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ करके और वो फिर उनके लिए खाना लेने के लिए बाहर निकल पड़ती है। और उसके बाद बच्चों की क्या हालत है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा यानी कि आशा, उम्मीद, कि बच्चे उन अपने माता पिता की इस उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं और नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ होते हैं घोंसले, और वो घोंसलों से बार बार झांक कर बाहर देख रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और कब हमें अपना भोजन मिलेगा। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। और जैसे ही ये ध्यान, अपने बच्चों का ध्यान चिड़िया को आता है, तो चिड़िया के जो पर यानी कि पैर यानी कि पंख, तो चिड़िया जो है अपने पंखों को तेज गति से यानी कि चंचलता के साथ चलाती हुई वापस आने का प्रयास करती है, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे बच्चे वहां में घोंसलों से वो झांक रहे होंगे, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि मैं उनके लिए खाना लेने के लिए मैं बाहर आई थी, तो अब मुझे अपने बच्चों की फिक्र है, परवाह है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ये ध्यान चिड़िया को आता है तो वो अपने तेज गति से अपने पंखों को चंचलता के साथ उड़ाते हुए वापस अपने घोंसलों पर आने का प्रयास करती है।
और कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जो है वो जल्दी से ढलता जा रहा है। थर्ड स्टेंजा, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं खोऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में भी हलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब तीसरे स्टेंजा में कवि ने क्या बताया है कि जैसे वो एक जीवन रूपी यात्री अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो निकला हुआ है, तो जैसे वो घर से बाहर निकलता है तो वो अपने रास्ते पर जा रहा है और मन ही मन में वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि मुझसे मिलने का कौन विकल, विकल होता है व्याकुल, कि मैं किस तेज गति से अपने कदमों को बढ़ाऊं, क्योंकि मेरा कोई भी मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लाभ के लिए अपने जो मेरे पैर हैं उनको चंचल गति से यानी कि तेज गति से चलाऊं, क्योंकि मेरा कोई भी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। और जैसे ये प्रश्न उस यात्री के मन में आता है तो शिथिल होता है मंद गति, मंद कर लेना यानी कि धीमा कर लेना। पद होता है पैर, कि जैसे ये प्रश्न उस यात्री के मन में आता है कि मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है, घर पर कोई मेरा राह नहीं देख रहा है, तो जैसे ये प्रश्न उसके मन में आता है तो वो अपने पैरों को और भी धीमा कर लेता है। भरता उर में विहलता है, उर होता है हृदय और विहलता होता है व्याकुलता, और जैसे ही उसके मन में ये प्रश्न आता है तो उसके हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाती है, वो और भी बेचैन हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई बाहर निकलता है तो वो अपने घर वापिस आने का, तेज गति से घर वापिस आने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि घर पर मेरा इंतजार हो रहा है और मेरा परिवार मेरी राह देख रहा है, तो वो और भी जल्दी से अपने घर आने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ये प्रश्न कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, जैसे ये प्रश्न उस यात्री के मन में आता है तो वो अपने पैरों को और भी धीमा कर देता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दिन तेज गति से ढलता जा रहा है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, वो किसी की परवाह नहीं करता है। तो यहाँ पर कवि ने कितने अच्छे तरीके से इस कविता का यहाँ पर वर्णन किया है। तो हम इसका काव्य संग्रह करते हैं। काव्य संग्रह में कवि ने यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा बड़ी सहज और सरल है, मधुर है, प्रसाद गुण का प्रयोग है, माधुर्य गुण का प्रयोग है, गीति शैली का प्रयोग है। और यहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है और दृश्य बिंब योजना का यहाँ पर सार्थक वर्णन किया गया है। तो सभी बच्चे इस कविता की 100% व्याख्या अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।